सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अपना ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, मेरा 2 व्लॉग पहले आ चुका है कल, कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की वेलोर मुझे अचानक क्यों जाना पड़ा, क्या रीज़न था जाने का। उसके लिए आपको मेरा फर्स्ट पार्ट देखना होगा मेरे वीडियो का। तो बस बेसिक यही था कि मेरे बेटे को 3-4 महीने से खांसी हो रही थी, जो दिन में वही अटैक आ रहा था जिसको दिन में 2-3 बार 2 आवर्स का, और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। हम लोग यहाँ पे करीबन 7-8 डॉक्टर्स को दिखा चुके, जिसमें होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सब कुछ हो चुका। जितना हम लोग कर सकते हैं कर लिए, सारा उपाय, जो भी घरेलू उपाय, नुस्खे, होम्योपैथी, एलोपैथी, बट मेरा बच्चा का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग वेलोर चलते हैं, क्योंकि वहाँ अभी तक सब लोग, हम लोग सुने थे कि वहाँ सारे ट्रीटमेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन एक बहुत नेगेटिव वो आता है कि अरे वेलोर जाना मतलब वहाँ बहुत सीरियस पेशेंट्स ही जाते हैं, ऐसा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हमको बस बेस में जाना है कि आखिर मेरे बच्चे का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि सारे टेस्ट वगैरह हो चुके थे, उसके सब नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन ईएनटी को भी हम लोग दिखा चुके कि क्या प्रॉब्लम है, कि हम लोग को पता चले, तो वो भी बोले नहीं कुछ नहीं, एलर्जी है, एलर्जी है। भाई अगर एलर्जी है तो ट्रीटमेंट तो होना चाहिए ना, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइनली हम लोग वेलोर पहुंच गए। वेलोर जब हम लोग जा रहे थे तो आपको फर्स्ट सेकंड ब्लॉग में पता चला कि रास्ते में हमें एक कपल मिले जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। उस दिन ट्रेन भी लेट थी, आई थिंक 12 घंटे ट्रेन लेट थी। रात को 1:30 बजे हम लोग पहुँचे। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, तो जब डॉक्टर देखे, हम लोग को ट्यूसडे का अपॉइंटमेंट था, फिर फ्राइडे को उन्होंने हमें बुलाया। तो ये 2 दिन हम लोग वहाँ के लक्ष्मी टेम्पल है वहाँ का, बहुत फेमस। हम लोग मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ फोटोग्राफ्स ज़रूर दिखा दूँगी। तो वो मंदिर बहुत खूबसूरत बना, इतना ह्यूज मंदिर, बहुत सुंदर। हमको पता ही नहीं था कि वहाँ हाफ पैंट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय था, तो हम लोग दोनों बच्चे को हाफ पैंट पहना के ले गए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि नहीं हाफ पैंट पहन के नहीं जाना है। तो मंदिर के बाहर ट्राउज़र्स मिल रहे थे, तो दोनों बच्चों के लिए हमने एक एक ट्राउज़र ले लिया। फिर हम लोग अंदर गए, लेकिन अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, कुछ एक आध बाहर का फ़ोटो होगा। और एक इंसिडेंट भी ये हो गया ना कि हम लोगों ने एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाया। वहाँ कुछ वैसे कंप्यूटराइज था, आप बैकग्राउंड में जो चाहे वो आ जाएगा, मंदिर का ही बैकग्राउंड रहेगा, बस आप फ़ोटोज़ ले लीजिए। हमने इतना सुंदर फ़ोटो लिया वहाँ पे, काफ़ी इतने बड़े साइज़ का हमने फ़ोटो बनवाया, फ़ोटो बनवाए। और फिर बोले कि नहीं वापस जाएंगे तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। तो वहाँ चूड़ी बहुत फेमस है, मतलब बाला जो होता है ना, कंगन। तो हमने वहाँ से पूरा घूमने के बाद बाहर में काफ़ी शॉप्स है, तो हम सबके लिए 100 रुपीज़ पेयर या 100 रुपीज़ में 4 पीस ऐसा था। तो करीबन 7 से 8 चूड़ी सबके लिए, मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी ननद, मेरे लिए, खुद के लिए, और ऐसे करते हुए काफ़ी सारा हम लोग मतलब हम लोग चूड़ी लिए। उसके बाद वहाँ से हम लोग जब ऑटो बुक किए तो हैवी था, फ़ोटो भी था हाथ में, चूड़ी भी था, तो बस जस्ट पीछे रख दिए हम लोग कि नहीं जब उतरेंगे तो ले लेंगे। अब जैसे उतरे हम लोग लेना ही भूल गए। फिर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना, मतलब वहाँ से उतरे रेस्टोरेंट में घुस गए, खाना खाने बैठे, याद है जा सामान तो रह गया। चूड़ी का टेंशन नहीं था, टेंशन बस फ़ोटो का था, क्योंकि उस ऑटो वाले को उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसको डस्टबिन में डाल देगा। तो फैमिली फ़ोटो है, बच्चों का फ़ोटो है। तो फिर भी बाहर गए बेतहाशा, सारे ऑटो वालों से पूछ रही थी, क्योंकि वो वहाँ का ऑटो था जो करीबन 1 घंटे दूर था वहाँ से। तो वहाँ किसी को पता है, अनजान शहर भी पॉसिबल था। वहाँ का ऑटो वाले को हम बोले भैया कोई उपाय है, तो वो लोग हंसने लगा, कहाँ से क्या उपाय होगा, मतलब जो भी हो। बहुत अफसोस लगा, बहुत ज़्यादा। खैर चलो ठीक है, अब वो मेरे किस्मत में था भी नहीं। बहुत रोना भी आया, बहुत अफसोस लगा। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि तुम हाथ में रखो, और हम बोले नहीं नहीं नहीं, ले ले, याद रहेगा याद रहेगा। उसके बाद इनका बात काटना नहीं चाहिए, बड़ों का बात नहीं काटना चाहिए कभी नहीं। वो हमको लेसन मिला, हमको नहीं काटना चाहिए था उनका बात। खैर फ्राइडे को हम लोग पहुँचे, वहाँ पे डॉक्टर देखे। तो एक्चुअली ना हमारे मतलब जेनेटिक उसको थोड़ा सा निकला ये, कि डॉक्टर ने क्या बोला वो मैं आपको अब बताती हूँ। कि मुझे मतलब जो है अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो अस्थमा में नॉर्मली क्या होता है कि जो सांस की नली होती है ना, वो सूज जाती है, फूल जाती है, इसको बोलते हैं सूजन आ जाता है। इसके कारण क्या होता है ना कि गैप कम हो जाता है, तो जब इंसान सांस लेता है तो एक सीटी का आवाज़ आता है। तो ये शुभ को कभी नहीं था, शुभ हाँफता नहीं था। जैसे मेरे को क्या प्रॉब्लम होता है ना, जब
थक जाते हैं हम, या फिर थोड़ा सा तबीयत खराब होता तो ये प्रॉब्लम होता है और एक अंदर सीटी का आवाज़ आता है। लेकिन शुभ का कभी ये प्रॉब्लम नहीं आया। सारे डॉक्टर्स पूछे थे कि इसको हाँ मतलब हफनी होता है, ये हाँफता है या सांस फूलता है इसका, तो हम लोग बोलते थे नहीं, इसको कभी सांस फूलने की प्रॉब्लम नहीं आई, यही प्रॉब्लम हो गया। तो वहाँ यहाँ के डॉक्टर्स नहीं पकड़ पाए। तो और मेरे फादर को भी था, पापा अब नहीं हैं, उनको भी था, उनको एलर्जी खांसी का प्रॉब्लम था। वो बहुत खांसते थे, पूरे दिन उनको खांसी होता था, जैसे सीज़न चेंज हुआ उनको खांसी शुरू हो जाता था। ये प्रॉब्लम पापा को था। तो ये मिला जुला के शुभ को, मतलब मेरे छोटे वाले बेटे को, ये एक हल्का सा सिम्टम्स एलर्जी का और हल्का एजमा का, मतलब उसका अलग कंडीशन, मतलब टाइप अलग है। जैसे हम लोगों को क्या होता है कि स्वेलिंग होता है, और शुभ का जब सांस का नली सिकुड़ता है तो उसको खांसी आती है, उसका अलग कंडीशन था। बस सिंपल सा चीज़ था, बोले उसको खांसी आती है। उन्होंने सिर्फ 2 मेडिसिन दिया, एक इन्हेलर दिया, 2 तरह का इन्हेलर था। एक था इमरजेंसी के लिए, ब्लू कलर का था, जो नाम मेरे को याद नहीं है। तो वो बोले अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इन्हेलर आप देंगे, और एक रेगुलर सुबह एक पफ और शाम को एक पफ लेना है बस। और एक टैबलेट उन्होंने दिया था 3 मंथ्स के लिए, जिसको मुंह में डाल के डिज़ोल्व करना था, बस इतना डिज़ोल्विंग वाला था। दैट्स इट, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। बोले ठीक हो जाएगा, थोड़ा वेट कम करना होगा, क्योंकि मेरी तरह थोड़ा गोलू मोलू सा है, थोड़ा खेलना कूदना है, कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब खा सकता है, सब पी सकता है। और फ्राइडे को लिटरली हम लोग फ्री हो गए, ना कोई टेस्ट हुआ ना कुछ हुआ, सिंपल एक मेडिसिन ली और हम लोग फ्राइडे को फ्री हो गए। मतलब एक इतना लाइट लग रहा था ना, लगा क्या मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया, इतनी सी बात यहाँ के डॉक्टर्स नहीं पकड़ पाए। वही मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आपको प्रॉब्लम आपके शहर में नहीं ठीक हो रहा है, आजकल क्या है ना, ट्रैवल करना आसान हो गया, इतने सारे ट्रेन्स हो गए हैं, 3rd AC 2nd AC जनरल, किसी में भी जाइए और वेलोर प्रेफर करिए, क्योंकि तब तक बात जब तक लेट हो जाए। क्योंकि शुभ का चलिए ठीक है, इतना मैटर कुछ नहीं था, लेकिन आगे भी लोग बहुत मैटर ख़राब होने के बाद जाते हैं वहाँ पे। ये नहीं करना है आप लोग को। प्लीज़, लगे कि नहीं 2-3 डॉक्टर्स को दिखाई नहीं ठीक हो रहा है, चुपचाप वेलोर का आप ऑनलाइन बुकिंग करवाइए और वहाँ चले जाइए। और वो ठीक है 10 दिन 15 दिन जितना भी लगे, आप अपने रिलेटिव्स के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। तो उस दिन के बाद मुझे वहाँ इतनी श्रद्धा बढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब खाएगा पिएगा, सब मस्त है। आप लोग 3 मंथ्स के बाद फिर एक बार आके दिखा दीजिएगा, और मतलब यकीन मानिए एक बार भी शुभ उस ब्लू वाले इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो पिंक वाला जो था, जो दिन में 2 बार लेना था, वही उसको बहुत बहुत ज़्यादा उसको असर हुआ, उसको वो प्रॉब्लम आज के बाद नहीं हुआ कभी भी। उस दिन के बाद से समटाइम्स अगर ऐसे कभी खांसता है तो सेफ साइड हम लोग बोलते नहीं, सीज़न चेंज होता तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हुई। हम लोग को बहुत लाइट लगा। फिर हम लोग वहाँ से चले गए चेन्नई। हम लोग बोले वहाँ से चेन्नई अराउंड 3 आवर्स का है, तो हम लोग वहाँ से गाड़ी बुक करके हम लोग वहाँ से चेन्नई चले गए। और फ्राइडे को इवनिंग को हम लोग चले गए चेन्नई। फ्राइडे नाइट को हम लोग वहाँ पे नोवोटेल में ठहरे थे। बच्चे लोग कभी बहुत अच्छे होटल में, मतलब हम लोग बाहर ही नहीं गए, कभी मौका ही नहीं मिला, नहीं ऐसा सिचुएशन आया कि हम लोग बच्चे लोग घूमे। तो वहाँ नोवोटेल अच्छी, मतलब बहुत अच्छा होटल है। बच्चे लोगों को बुफे वगैरह जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो इन्जॉय करना था। तो ये बोले नहीं, बच्चे कहीं निकलते नहीं। तो फिर हम लोग चेन्नई गए। वहाँ पे चेन्नई में नोवोटेल में हम लोग ठहरे। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत इन्जॉय किए वो 2 दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। क्योंकि एक हम 4 महीने से हम लोग लिटरली शुभ को लेके बहुत परेशान थे। शुभ को बहुत रिलीफ भी मिला, और उसके बाद वहाँ खूब मस्ती हुआ। बहुत गर्मी थी वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग वहाँ पे बेसिल नगर मार्केट और सी बीचेस वगैरह गए। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए। और फिर संडे को हमारी ट्रेन थी। हम लोग वहाँ से पेरम्बूर स्टेशन से हम लोग यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन हम लोग को मिल गई। और हम लोग 2 दिन संडे को हम लोग इवनिंग को 7 बजे चले, 6 बजे, हाँ, और ट्यूसडे मॉर्निंग को 6 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी तो था, 2 रात और 1 दिन का था। लेकिन वही कि 4 लोग थे,
तो हंसते खेलते खाते पीते हम लोग वापस आ गए और खूब इन्जॉय किए। तो ये मेरा आज पार्ट 3 ख़त्म होता है यहाँ का। हम आपको चेन्नई का ट्रैवल का कुछ वीडियोस और वेलोर का भी, मेरा छोटा बेटा को ना वो रिकॉर्डिंग करने का बहुत शौक है, तो छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो बना के रखा हुआ, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अब बहुत लंबा हो रहा है, तो प्लीज़ अगेन थैंक यू सो मच गाइस। आप मेरे इस वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये अच्छा डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब कहाँ क्या, मतलब हमको अपने इस डिसीजन पे बहुत प्राउड होता है। 4 महीना बच्चे को टॉर्चर नहीं करके हम लोग को शुरू में ले जाना चाहिए था, तो आज उतना उसको तकलीफ नहीं होता, बहुत पेन होता है। खांस रहे 3 घंटा 2 घंटा, तो वो बच्चे को तकलीफ हो जाती है। खैर चलिए अब उस बात पे नहीं जाते हैं, अभी सब ठीक है भगवान की दया से। आप उसको देखते होंगे मेरे आगे पीछे घूमते रहता है, खेलते रहता है। उसका एग्ज़ाम है आज, कल हिंदी का 2 थप्पड़ भी मिला है उसको। क्या करूँ, हिंदी में बहुत मिस्टेक करता है। अभी तो सो रहा है, उठेगा तो अभी तो वॉक करके आए हैं हम, फिर मेरा हस्बैंड का लंच बना के हम भागेंगे जिम। उसके बाद जिम से आएंगे 10 साढ़े 10 के बीच, उसको उठा के उसको पढ़ने बैठाएंगे। उसके बाद सब ठीक रहेगा। ओके, टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।